भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार दिए गए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रशीद मसूद को मिली 4 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले के आधार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री की जा सकती है सदस्यता। वीपी सिंह सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे मसूद को देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए केंद्रीय पूल से त्रिपुरा को आवंटित एमबीबीएस सीटों पर धोखाधड़ी से अयोग्य उम्मीदवारों को नामित करने के मामले में मिली सजा। कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल ने रशीद मसूद को मिली सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत के फैसले के बाद अगर उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाती है और ऊपरी अदालत से उन्हें बरी कर दिया जाता है तो ऐसे में बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने रशीद मसूद पर आए न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ऐसे फैसलों से भ्रष्टाचार के मामले पर कड़ा संदेश जाएगा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने दागी नेताओं की सदस्यता बरकरार रखने संबंधी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश और पूर्व में सरकार द्वारा लाए गए विधेयक को असंवैधानिक करार दिया। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने आज आसाराम की जमानत याचिका को किया खारिज। न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर ने ये आदेश दिए। कृषि मंत्री शरद पवार ने खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के लिए बाहर से अनाज खरीदने के बजाय घरेलू खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने पर दिया जोर। केंद्रीय खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने राज्यों से लाभार्थियों की पहचान करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र अपनाने को कहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के सफल क्रियान्वयन के लिए लाभार्थियों की पहचान, आपूर्ति एवं भंडारगृहों का निर्माण महत्वपूर्ण मुद्दे। कई राज्यों के खाद्य मंत्रियों ने कहा कि वो खाद्य सुरक्षा लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कई राज्यों ने इससे राज्यों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को लेकर अपनी चिंताएं भी जाहिर की। प्रतिबंधित संगठन सिमी के 6 संदिग्ध सहित 7 कैदी मध्य प्रदेश के खंडवा की जेल से भागे। एक की गिरफ्तारी, 6 की तलाश जारी। गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान की गहलोत सरकार में दुष्कर्म के आरोपों से घिरे पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर को आज कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के निर्देश पर नागर की सदस्यता निलंबित की गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में राज्य में हाल में हुई हिंसा और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह के आरोपों को लेकर भारी हंगामा हुआ। हंगामे के बीच मुख्य विपक्षी दल पीडीपी सहित अन्य पार्टी के नेताओं ने सदन के बीचों बीच आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम ने उम्मीद जताई कि मौजूदा वित्त वर्ष में चालू खाते का घाटा $70 बिलियन से नीचे रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर सोने का आयात कम रहता तो वित्त वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही में चालू खाता घाटा कम रहता। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि वृद्धों का सम्मान करना है समाज की नैतिक जिम्मेदारी। 8 विभिन्न श्रेणियों में किया देश के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान। अभिनेता संजय दत्त को आज पुणे की यरवदा जेल से 14 दिन के पैरोल पर रिहा कर दिया गया। संजय दत्त गैरकानूनी ढंग से हथियार रखने के मामले में 5 साल की सजा भुगत रहे हैं। सजा मिलने के कारण संजय दत्त 22 मई से पुणे की यरवदा जेल में बंद हैं। शेयर बाजार में देखी गई तेजी। सेंसेक्स आज 137 अंक की बढ़ोतरी के बाद 19,517 पर पहुंचा। निफ्टी 45 अंक मजबूत होकर 5,780 पर हुआ बंद। पीठ की चोट से परेशान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क आने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नहीं हो सकेंगे शामिल। क्लार्क की अनुपस्थिति में उप कप्तान जॉर्ज बेली संभालेंगे टीम की कमान।